अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फ़ज़्ल है, उस बेनियाज़ ने हमें फिर ये तौफ़ीक बख्शी कि उसके घर में हम हाजिर हैं। याद रखें, यकीनन ये उन्हीं का करम है, ये उन्हीं की अता है। ये जो सांसें चल रही हैं, ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, वगरना वो मालिक हैं, हम जैसे कई जवान और कई खूबसूरत शख्सियात आईं और मट्टी में मिल गईं। आज हमें नाम भी याद नहीं है, लेकिन जिनका ताल्लुक़ परवरदिगार से हो जाता है, फिर सदियां भी गुजर जाएं, उनका नाम इसी तरह रोशन रहता है जिस तरह पता नहीं हमारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है। अल्लाह के वलियों का खासा, अल्लाह के नेक बंदों का ख़ास फ़ज़्ल और ख़ास ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, जिसमें पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजर गई। सारी ज़िंदगी में ना उनका कोई एक अमल शरीयत से हटा, ना तरीक़त से हटा, जिनका उठना भी सुन्नत के मुताबिक, जिनका बैठना भी सुन्नत के मुताबिक, जिनका ओढ़ना बिछोना भी सुन्नत के मुताबिक। फिर अल्लाह करीम ने उनकी मोहब्बत जो लोगों के दिलों में डाली है, हज़ार साल गुजर जाएं, लेकिन दिलों में मोहब्बत उसी तरह रोशन रहती है जैसे पता नहीं हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। और आप ये ज़हन में रखें, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, विलायत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। आज भी अगर कोई साले अमाल करे तो अल्लाह करीम अपने ख़ास बंदों में उसका शुमार कर लेता है। आज भी मैं पढ़ रहा था जुमातुल मुबारक की फजीलत के हवाले से, बड़ा सुकून महसूस हुआ, बड़ा हैरान भी हुआ कि कितना प्रोटोकॉल है आपका और मेरा। देखें ना, आप किसी बड़े सेमिनार में चले जाएं, कोई ऐसा खास फंक्शन हो, किसी बड़े अच्छे खासे शादी हाल में चले जाएं, तो वहां पे गेट पे बैठा बंदा जो होता है वो आपसे कहता है आपका नाम क्या है जी, आप किसके बुलाए हुए आए हैं। आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर बड़े अच्छे अंदाज से की जाती है। सुनो फिर आपका और मेरा प्रोटोकॉल जुमे वाले दिन कैसा है। अल्लाह करीम ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, हदीस ना हो जिम्मेदार हूं, जितने भी अहबाब आते हैं उनका नाम लिखा जाता है। कौन आया है मस्जिद में, ये जुमातुल मुबारक की फजीलत है, उसका नाम लिखा जाता है। लिख के वो नाम खासों की बारगाह में पेश किया जाता है, खालिक के कायनात की बारगाह में पेश किया जाता है। तो हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हमारा नाम बड़ी ऊंची जगह पे चला जाता है। इतना ही काफी है कि हमारा नाम बड़ी ऊंची जगह पे चला जाता है। वगरना आप ये देख लेंगे कितना हसीन अल्लाह करीम ने इंसान के लिए खास एक मौका अता फरमा दिया है कि दिनों के सरदार को जुमातुल मुबारक कहते हैं। और जो जुमातुल मुबारक को 3 मरतबा जानबूझ के छोड़ देता है, आप ज़हन में रखें, फिर अल्लाह करीम दिल पे एक ताला लगा देता है और वो इतनी दूर तक जाता है, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, इतने नुकसान आते हैं
कि बंदे को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह महसूस ही नहीं होता, और वो ये कहता है खैर है कोई बात नहीं। लेकिन याद रखा करें जुमातुल मुबारक की फजीलत इस कदर है, हम दुनियादारी की मामलात में मसरूफ हैं, इस तरह डूबते चले जाते हैं। और सूरह कहफ का तर्जुमा, अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका ये हदीसे पाक है, नबी पाक फरमाते हैं कोई शख्स ये चाहे कि अल्लाह करीम उसे हुस्न अता फरमाए, वो जुमातुल मुबारक वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत किया करे। ये हदीसे पाक है जी। एक जुम्मा से दूसरे जुम्मे तक अल्लाह करीम एक हसीन नूर अता फरमा देता है, और ये ऑफर एक खास मुद्दत के लिए नहीं है, ये जब जब तुम उसके घर आओगे, जिस जिस दिन जुमातुल मुबारक को जब जब तुम्हें मौका मुयस्सर आए, जिस जुम्मे को भी आओ थोड़ा पहले आ जाया करो, आके मस्जिद की कभी कभार सफाई की, कभी कभार बैठे अल्लाह के घर में, कभी अल्लाह के मेहमान भी तो बनो ना, कभी आके बैठो ना। और चौधरी अपने डेरे से कोई किसी को नहीं उठाता इस वजह से कि उसकी शयाने शान ये नहीं है कि उसके डेरे से कोई बंदा खाली चला जाए। तो जब बंदा रब के दरवाजे पे बैठे तो खाली किस तरह गवारा करेगा कि मेरा बंदा खाली चला जाए? इस तरह नहीं होता। और आप ज़हन में रखें सूरतुल कहफ की वो आयत जब मुझे याद आती है तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि उस आयत का तर्जुमा फरमाया, दुनिया की मिसाल इसी तरह है कि आसमानों से पानी बरसे और जमीन फल पौधे दे, अच्छा खासा एक बाग लग जाए, और वो बाग इतना फले फूले, जमाना उससे फायदा हासिल करे, फिर एक दिन कोई आफत आ जाए, कोई तूफान आ जाए, वो बाग खत्म हो जाए। फरमाया दुनिया की भी मिसाल ऐसी ही है कि एकदम सारी खुशियां तो नजर आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही मौत आ जाती है सारे का सारा बाग खत्म हो जाता है। लेकिन हम दुनियादारी को इस कदर प्रायोरिटी पे देखते हैं, पहली सफ में देखते हैं, जिसका हासिल ही कुछ नहीं है, जैसे ही आंख बंद होनी है पता नहीं क्या होना है आगे, कितनी देर तूने वो बरज़ख में रहना है और वक्त गुजारना है। और ये फजीलत भी जुमातुल मुबारक की ही है। क्या फरमाया? जुमे की रात या जुमे रात की रात और जुमे के बाद या जुमे वाले दिन अगर किसी शख्स का विसाल हुआ, फरमाया फिर मालिक उससे हिसाब किताब नहीं लेगा। ये इस दिन की बरकत है, मालिक उससे हिसाबो किताब नहीं लेगा, अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमा देगा। ये ज़हन में रखें आप। बाकी जमाना तो आपको किसी हाल में जीने नहीं देगा। वो खूब किसी ने कहा था कि जमाना इस दर्जा उस्ताद है कि पल भर में, जमाना इस दर्जा उस्ताद है कि पल भर में इसने संगे दरे काबा के असनाम तराशे, तुम क्या हो क्या चीज है दागे कबाबी, इसने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। ये बिल्कुल आप ज़हन में रखें। अगर अल्लाह करीम ये मौका नसीब फरमा दे तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत का वो फरमान पढ़ लिया करें। हुजूर फरमाते हैं जुमातुल मुबारक असर की नमाज से लेके मगरिब तक एक वक्त ऐसा भी तलाश करो अपनी दुआओं में कि तुम्हारे मुंह से जो निकल जाए अल्लाह उसको बड़ी जल्दी कबूल फरमा लेता है। जुमातुल मुबारक की तैयारी भी करें, लेकिन जुम्मा सिर्फ 2 बजे तक नहीं होता। जुम्मे का आखिरी वक्त मगरिब की नमाज तक है, और मगरिब के बाद इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो इस चीज का ख्याल किया करें। मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम हुजूर फरमाते हैं जुमातुल मुबारक ईद के दिन ईद ही है, और कोई शख्स अगर इसका सवाल करे कि ये कैसी ईद है या ये कैसे हो सकता है, हुजूर फरमाया एहतमाम के साथ मस्जिद का रुख करो, गुस्ल करो, अच्छा लिबास पहनो, वक्त के साथ जाओ। जनाब उमर फारूक जुमा पढ़ा रहे हैं तो एक शख्स थोड़ा सा लेट आया, तो आपने उसकी तरफ इशारा करके कहा तुझ जैसा समझदार बंदा अगर मस्जिद में लेट आएगा तो फिर जल्दी कौन आएगा। वो उमर पाक थे ना, वो पूछ सकते थे। ख्याल किया करें, हमें भी इनसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ सीख के उस पे अमल पैरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आए जुमे वाले दिन
और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ना कुछ सुने और उसके मुताबिक अपने कानों की लज्जत को हासिल करें, और फिर आप अपने घर और हम अपने घर, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप जुमातुल मुबारक से कुछ हासिल किया करें, कुछ हासिल किया करें, ताकि आइंदा जुमे तक आपके चेहरे बताएं कि तब्दीली वाकई अब आहिस्ता आहिस्ता आ ही रही है। इंशाअल्लाह ताला, सारे कहें इंशाअल्लाह ताला। मिसवाक करना, सुरमा लगाना, एहतमाम करना, जुमातुल मुबारक को मस्जिद का रुख करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका कार है। और हुजूर फरमाते हैं जिसने ये अमल कर लिया फिर वो ज़हन में रखे कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ुल उसी पे होगा इंशाअल्लाह। सारे कह दें इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान आप सुने और हर शख्स इसको सुन के कोशिश करें कि अपने अपने जो आमाल हैं जितने भी अच्छे करें, कोशिश करें खालिस करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये हदीस पाक टेंशन फ्री हदीस पाक है। सुभान अल्लाह कहें सारे। ये हदीस पाक टेंशन फ्री हदीस पाक है। अल्लाह ताला हमें, क्योंकि टेंशनों का दौर है, परेशानियों का दौर है, क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस शख्स को पेश किया जाएगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके अमल बड़े थोड़े हैं, इसके बोले सारे, इसके अमल बड़े थोड़े हैं, हुजूर इरशाद फरमाइए क्या करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जुमले सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में रह के अल्लाह के दिए हुए थोड़े पे राजी रहेगा, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम उसके थोड़े अमाल पे राजी हो जाएगा, थोड़े अमाल पे राजी हो जाएगा। मगर बात यह है कि खालिस होना पड़ेगा, मुखलिस आपको होना पड़ेगा। कभी कभार मस्जिद में आया करें ना, आके खुद सफाई की लज्जत हासिल किया करें, खुद सफाई की लज्जत हासिल किया करें। खुदा की कसम, महबूब पाक फरमाते हैं जिसने अल्लाह के घर को साफ किया, अल्लाह करीम ने उसके दिल की इस तरह सफाई कर दी जिस तरह साफ करने का हक होता है। लेकिन हम चूंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा स्टेटस तब्दील हो जाता है, हम सारा कुछ हो जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं, अल्लामा फाहमा बन जाते हैं, पीर भी बन जाते हैं, मुफ्ती भी बन जाते हैं, चौधरी भी बन जाते हैं, बड़ी बड़े ओहदों पर फायद हो जाते हैं। पता नहीं हमारे अंदर का इंसान कहाँ चला जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है। अजीजों, इस तरफ लौटेंगे, अमली तौर पे सामने आएंगे तो फिर देखिएगा कि हमारी औलादों में वो सबक, वो खास पैगाम किस तरह नजर आएगा झलकता हुआ। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह कह जरा ऊंची आवाज से। गौसे पाक फरमाते ने, मैं तकरीर दे दरवाजे तक जाना, मैं तकदीर दे दरवाजे तक, तमाम वलियों का ये खासा है कि वो अल्लाह की तौफीक से तकदीर के दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता है जिसके लिए उसको अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह कहें सारे। और अब्दुल कादर जिलानी सिर्फ 11वीं वाले पीर का नाम नहीं है। सुभान अल्लाह कह दें इस पे। आप परेशान हो गए मेरी बात सुन के। मैं जो बात भी करूंगा जिम्मेदारी से करूंगा। हुजूर गौसे पाक सिर्फ 11वीं वाले पीर का नाम नहीं है, हालांकि वो सिफत भी उनमें मौजूद है, लेकिन गौसे पाक उस वली कामिल का नाम है। आप फरमाते हैं, लोगों मेरे नाने का फरमान है, मेरे बड़ों का फरमान है कि जो बेनमाजी है उसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी फरमान गौसे पाक का है। गौसे पाक का दूसरा फरमान, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों याद रखो, कयामत का दिन होगा जिस वक्त हुजूर की उम्मत को बुलाया जाएगा। नबी पाक की उम्मत के चेहरे इस तरह चमक रहे होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। कुछ चेहरे कुछ ऐसे होंगे, इस तरह चमकते होंगे जैसे चांद चमकता है। अंबिया कहेंगे, अंबिया नबी कहेंगे,
ये आने वाले कौन ने, ये जो आ रहे हैं कौन हैं? तो कहा ये जाएगा जनाब, ये आपकी उम्मत के वो बच्चों के माँ बाप हैं जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। क्यों जी? ये वो हैं, उनके माँ बाप हैं। अब इनको बिठाया जाएगा, हदीस पाक समात फरमा रहे हैं आप, बिठाया जाएगा, इनके सर पे ताज रखे जाएंगे और ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। क्यों जी? ताज के सामने सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी। गौस पाक फरमाते हैं लोगों फिर मान जाओ ना, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ जाता है। इसी वजह से तो हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतरीन वो है जिसका ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ जाता है, जो पढ़े और पढ़ाए, जो पढ़े और पढ़ाए। लेकिन आज नुकसान ये हो गया, तकरीरें हमारे अपने मिजाज की हो गई, तालीमात हमारे अपने मिजाज की हमने कर ली, और जो हमें अच्छा लगा वो तो दीन का हिस्सा हुआ, लेकिन वो किधर गया जो अल्लाह रसूल का फरमान है। हुजूर गौसे पाक आपकी खिदमत में एक शख्स आता है और आके कहता है जनाब आप इतने पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ने आपको इतनी शानें अता फरमाई हुई हैं, आप वली कैसे बने? आप वली कैसे बने? गौसे आजम फरमाते हैं मैं दीन पढ़ता पढ़ता ऐसे मर्तबे पर पहुंच गया कि अल्लाह करीम ने दीन पढ़ने की वजह से मुझे मकाम विलायत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह कहें सारे। तो फिर जिसका ताल्लुक कुरान के साथ है वही तो कादरी है, जिसका ताल्लुक नमाज के साथ है वही तो गौसे पाक का खास है, जिसका ताल्लुक तालीमात गौसे आजम के साथ है वही तो गौसे पाक का खास है। लेकिन हमने सिर्फ एक ताल्लुक जोड़ा और वो की है जी महीने बाद 11वीं दुआओं वो दिलाएं, हम खुद दिलाते हैं। लेकिन काश कभी ऐसा भी इंतजाम हो कि उस 11वीं में तुझे किसी को बाहर से ना बुलाना पड़े, तेरा बच्चा खुद खड़ा होकर कुरान पढ़े, हुजूर की नात पढ़े, चारों कुल फातिहा इखलास पढ़े, और पढ़ के जिस वक्त वो तू हदियतन पेश करे फिर रब भी राजी, रसूल भी राजी, गौस पाक भी राजी। नबी पाक इशारा फरमाया, पत्थर आया, नबी पाक नु आके आख्या तुसा अल्लाह दे रसूल, पत्थरा मान लिया तुसा अल्लाह दे रसूल। जनाब अकरमा की तरफ फिर हुजूर ने देखा और देख के कहा हाँ जी। कहा जी अब अगर वापस चला जाए, क्यों जी अब अगर वापस चला जाए? हुजूर फरमाया जे आ गए तो फिर चला भी जाएगा। और भाई जो बुलाना जानते हैं वो भेजना भी जानते हैं। नबी पाक इशारा फरमाया, वापस वो पत्थर अपने मुकाम को पहुंचा। हजरात गिरामी कदर जहन में रखें, मेरे आमीना के लाल महबूब करीम आपके और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ आपके और मेरे नबी नहीं है, आपकी रहमत की वुसअत की कोई हद नहीं है। इसी बात पे गुफ्तगू को खत्म करते हैं, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई।